बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी कीमा कचौड़ी की है, जो बनाना बहुत ही आसान है और एक न्यू स्टाइल से हम कीमा कचौड़ी बनाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए। 2 कप मैदा लेने के बाद 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। 5 चम्मच के करीब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमने बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं। साथ साथ हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। तो देखिए, इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लिया। अब 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम अपना मटेरियल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, इसमें आधे कप के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, जो कि मैंने ½ kg ली है। अब अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसके अंदर 2 बड़े साइज के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धरा मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट हम फिर से इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया गार्निश करेंगे और अब किसी स्पून की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से इसके दरमियान में इस तरह से स्पेस दे देंगे। यहाँ पर मैंने एक कोयला लिया, जिसको मैंने अच्छे तरीके से पहले जला लिया और अब हम इसको सेंटर में रखेंगे। 2 कतरे हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। तो अब हम इसको कोयले का दम देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद देखें, इसका धुआं निकलना बंद हो जाएगा। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर से एक दफ़ा हम अपने कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा मटेरियल तो बनके रेडी हो चुका है। हम अपनी डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी डो भी रेडी है। तो यहाँ पर काउंटर पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अपनी डो को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जिस तरह से हम एक बड़ी सी रोटी बनाते हैं हम इसको बेल लेते हैं। तो ये देखिए, एक बड़ी सी रोटी बनके रेडी हो जाएगी। इस तरह से हमने एक रोटी बना लेनी है। अब एक चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम दोबारा से घी लेंगे और जो जगह रहेगी हम अब उसको फिल करेंगे। इस तरह से हर जगह हमने घी लगाना है। घी लगाने के बाद हम किसी स्ट्रेनर में थोड़ा सा मैदा लेंगे और इस तरह से पूरी रोटी पे हल्का हल्का डस्ट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सारा डस्ट कर देना है इसके ऊपर। इस तरह से रोटी की ये वाली साइड को उठाकर हम दरमियान में रखेंगे। फिर से हम चम्मच में घी लेंगे और इसी तरह ही इस साइड पर भी हम लगा देंगे। स्ट्रेनर में फिर से मैदा लें और हल्का हल्का इस पर डस्ट कर दें। अब हम रोटी की इधर वाली साइड को उठाकर दूसरी साइड के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर से हम एक चम्मच से इसके ऊपर घी लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दोबारा से इसके ऊपर घी लगा देना है। घी लगाने के बाद फिर से हम इस पर मैदा डस्ट कर देंगे। हम रोटी की ये वाली साइड उठाएंगे, इसको सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद रोटी की उधर वाली साइड को इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हमारा चौरस शेप में एक पेड़ा बन जाएगा, जिसको हमने 10 मिनट के रेस्ट पे रखना है। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब अगेन हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे और फिर से हम एक रोटी की शक्ल में इसको बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, फिर से हमने इसकी बड़ी सी रोटी बना दी है। अब इसके बाद हम इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे और इसका एक रोल की शेप देकर इसको ऊपर तक ले आएंगे। ये देखिए, हल्के हाथ से हमने इसको करना है। तो इस तरह से हम इसका रोल बना लेंगे एक बड़ा सा। साइड से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाएंगे और इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको बेल के हाथों से थोड़ा सा लंबा कर लेना है। तो इसको लंबा करने के बाद सेंटर से अब हम इसको हाफ कर देंगे। तो ये देखिए, इसकी कितनी प्यारी लेयर तैयार हो गई है।
हाफ करने के बाद हम इसकी एक साइड उठाएंगे और इसको फिर से इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद हमने इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरह से काट लेना है। इस तरह से हमने इसको काट लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़े साइज का धागा ले लिया जिसको मैंने काउंटर पे इस तरह से रखा है। पेड़ा हम उठाएंगे बिल्कुल इसकी इसी शेप में, इसको सेंटर में रखेंगे धागे के और दोनों साइड्स को इस तरह से कट लगा देंगे। लेफ्ट वाली साइड को हम राइट पे लेके जाएंगे और राइट वाली को लेफ्ट पे लेके जाएंगे, तो इस तरह से बहुत इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी। तो सबको हमने इसी तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे, इस पे थोड़ा सा मैदा लगाकर इसको छोटी रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। रोटी को बेलने के बाद हम इसके सेंटर में थोड़ा सा मटेरियल रखेंगे और इसके दोनों साइड्स पे पानी लगा देंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे और किसी फिंगर की मदद से आपने इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। तो देखिए बिल्कुल इसकी ये वाली शेप आ जाएगी। सारे हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरह से हमने सारे रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल इक्वल साइज के, इक्वल शेप के बने हैं और बहुत ही इजी स्टाइल है ये। अब एक हम कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर ऑयल गरम कर लेंगे। जैसे ही अच्छे तरीके से हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, एक एक करके हम इसके अंदर कचौड़ी ऐड करते जाएंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखनी है, ना तो ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा हल्की हो। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। साथ साथ हम इसकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपके ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, डीप फ्राई हो जाएंगे। तो किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेंगे और बाकी सारे भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी कचौड़ी की फाइनल लुक है। तो देखिए कितने मजे की इसकी शेप आई है। देखने में जितनी मजे की लग रही है, खाने में इससे ज्यादा है। तो आप भी जरूर ट्राई करें। बहुत ही यूनिक, बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आपके लिए इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं एक और न्यू इजी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।